अफसोसनाक खबर यह है कि इस्राईली फौज ने दावा किया है कि बैरूत हमलों में हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद कर दिए गए हैं। इससे कबल ये खबर सामने आ रही थी कि हसन नसरुल्लाह की साहिबजादी इन धमाकों में शहीद हुई हैं, लेकिन अब ये इस्राईली फौज की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद हैं। मारिया, आप क्या समझती हैं, ये कितना बड़ा नुकसान होगा हिजबुल्लाह के लिए? देखिए, नुकसान तो होगा, कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक वाज़ेह तौर के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आती, हम इजरायली बयान को सदाकत से मतलब उसकी सदाकत के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात यह कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी अस्करी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, और बिलखुसूस ऐसी जिससे आप बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं, तो आप ये तासुर जरूर पैदा करना चाहते हैं कि आपके असल अहदाफ जो है दूसरी साइड के सरबराह या उनको जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है उसकी ऑपरेशनल कामयाबी है। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि क्या वो वहाँ मौजूद नहीं, वो खुदा ना खास्ता हो गए। तो इससे जो है ना तो जमीनी सूरत हाल के ऊपर जो है इजराइल को कुछ सबकत हासिल होगी, लेकिन एक बात जरूर है कि अब इजराइल के लिए जंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है अगर दूसरी तरफ लीडरशिप नहीं है तो इसके अंदर जो है ना सिर्फ ज्यादा शिद्दत आएगी, बल्कि इसके साथ साथ जो इंटेंसिफिकेशन है वो भी होगी। अच्छा मारिया, ये बता दीजिएगा कि जैसा कि अभी कंफर्मेशन तो हुई है या नहीं, अल्लाह करे कि ये खबर ना ही हो सच, लेकिन ये बताइएगा कि जो बम धमाके किए गए और इस तमाम तर सूरत हाल में अब अमेरिका की जानिब से भी काफी सालसी का किरदार अदा किया जा रहा था, और उन्होंने कहा कि हम इससे बिल्कुल ला इल्म है और हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, लेकिन अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये मजीद कितनी तकवीत इसमें आ जाएगी इस जंग में, और ये कितना भारी नुकसान हो सकता है मुस्लिम ममालिक के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जंग है ये गैर रवायती जंग है, इसलिए भारी जो नुकसान है वो इजराइल को ही होगा, क्योंकि अगर दूसरी तरफ आपके पास एक वाज़ेह लीडरशिप नहीं है जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो, और बिलखुसूस उन तमाम लोगों का जो इस जंग के अंदर जंगजू हैं, और बिलखुसूस हमास की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से, तो ये एक आसान चीज नहीं होगी उनके लिए कि वो इसका हल तलाश कर सकें। अगर आप तमाम रवायती अस्करी जंगों को देखते हैं जिनके अंदर गैर रवायती अनासर के साथ आप जंग में शिरकतारी देखते हैं, तो उसमें जब भी मेन टॉप लीडरशिप को आप एलिमिनेट करते हैं तो उससे जंग मंजूर नहीं होती है, उससे सिर्फ जंग में शिद्दत आती है, क्योंकि नए ग्रोह जो है ऊपर निकलते हैं और उसके साथ साथ हर ग्रोह को अपनी पोजीशन के लिए जंग करनी पड़ती है। तो ये आसान नहीं है और मुश्किल होगा। आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी।